नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के क्लास में आप सभी का दिल से वेलकम। विद्यार्थियों, यदि आप कक्षा 12 में हैं और यदि आप एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि हम एक मिशन 100 लेके चले हैं और आज के इस क्लास में हम आपके क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस से संबंधित 2 नंबर वाले आपके जितने भी बड़े प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का एक साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप भले किसी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई से हो, आप हरियाणा बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, जहां पर भी एनसीईआरटी का सिलेबस लगता है राजनीति विज्ञान में, आपको ये क्लास है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। क्योंकि आज की क्लास में हम आपके सारे के सारे जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं उन सभी पर एक ही क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप है वो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें और जैसे ही आपको टाइम मिले तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि आपको इनमें से कई प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से नजर आने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि आज हम एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 के 2 नंबर वाले जितने भी बड़े प्रश्न बनते हैं और जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है उन सभी पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को एक मित्र के साथ शेयर कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक जरूर करें और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना मोटिवेशन हमारे प्रति बना सकते हैं, हमारे परिवार के सदस्य आप बन सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपका कीमती समय न गंवाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो क्या है। एक चीज आपको बता देता हूं कि ये जो सारे प्रश्न है वो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो सारे के सारे प्रश्न है वो एक से बढ़कर एक प्रश्न है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। पहला प्रश्न देखिए कि गुट निरपेक्षता की नीति से भारत को मिलने वाले 2 लाभ बताइए। यानी गुट निरपेक्षता की नीति जो नेहरू जी ने अपनाई थी उससे भारत को क्या लाभ मिला, आप इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार करें। दूसरा प्रश्न क्या है कि मार्शल योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को क्या लाभ हुआ। तीसरा प्रश्न क्या है, आप भारत की सुरक्षा नीति के लिए 2 घटक बता सकते हैं कि भारत की सुरक्षा नीति के 2 घटक कौन से हैं। भारत के पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 कारण आपको बताने हैं। आगे देखिए, आप नेहरू जी को विदेश नीति तय करने का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते हैं। 2 कारण बता के आप अपना उत्तर दे सकते हैं। छठा प्रश्न देखिए, आपको टिप्पणी करनी है, शिमला समझौते आपको टिप्पणी करनी है और भारत की जो परमाणु नीति है इस पर भी आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। आगे देखिए, ऐसे प्रश्न भी बहुत बार आते हैं सुमेलित करने वाले, यानी मिलान करने वाले जो प्रश्न है कि आसियान की स्थापना कब होती है और यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब होती है, यूरोपीय परिषद की स्थापना कब होती है और यूरोपीय संघ की स्थापना कब होती है। आगे सन आपको दे रखे हैं, तो आप भी इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करें। आगे देखिए, 8 नंबर प्रश्न क्या है कि शीत युद्ध के दौरान भारत व सोवियत संघ के बीच आर्थिक संबंधों की विवेचना आपको करनी है कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय भारत और सोवियत संघ के आर्थिक संबंध कैसे थे। आगे देखिए, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 परिणाम आपको बताने हैं। एक जो दूसरी महाशक्ति है उसका विघटन हो जाता है 1991 के अंदर, तो उसके परिणाम क्या रहे। अगला प्रश्न देखिए, आपकी दृष्टि में बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में कौन कौन से विकल्प होते हैं, कोई 2 आपको बताने हैं। अगला प्रश्न है कि साझी संपदा से आपका क्या अभिप्राय है और आप इसमें किन क्षेत्रों को शामिल करेंगे। यानी सीधी सी बात, आपको साझी संपदा और उसके उदाहरण इस प्रश्न में बताने हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए, आपके मतानुसार एकल पार्टी प्रभुत्व से क्या अभिप्राय है और भारत में यह कब रहा था, इसका कालखंड आपको बताना है। 13 नंबर प्रश्न क्या है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे और मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी। आप सुमेलित कर सकते हैं कि जो घाना है, घाना के कौन थे, युगोस्लाविया और भारत और मिस्र, ये आपकी जो गुट निरपेक्षता है वो वाला प्रश्न है, आप इनको भी सुमेलित करें। आगे देखिए, आपकी राय में शॉक थेरेपी का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न क्या है, आपकी दृष्टि में मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में कौन कौन सी सुरक्षा को आप शामिल करेंगे। फिर देखिए, ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतदान के आप 2 तरीके बता सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि गोरबाचेव द्वारा सोवियत संघ में सुधार के 2 कारण बताइए। यानी मिखाइल गोरबाचेव ने सोवियत संघ में सुधार तो किए, लेकिन वो 2 कारण बताने आपको क्यों किए। चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 2 कारण, कि चाइना इतनी तेज गति से जो आर्थिक विकास है वो कर रहा है, तो उसके 2 कारण आपको बताने हैं।
21 नंबर प्रश्न क्या है? आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, इसके पक्ष में आप 2 तरह के दे सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या है? शक्ति संतुलन बनाए रखने के आपको 2 उपाय बताने हैं। रियो सम्मेलन के आपको 2 परिणाम बताने हैं। अगला प्रश्न है भारतीय जनसंघ की विचारधारा को आपको बताना है कि भारतीय जो जनसंघ पार्टी है उसकी विचारधारा क्या है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, आप सुमेलित कर सकते हैं कि भारत चीन का युद्ध कब हुआ, ताशकंद समझौता कब होता है, शिमला समझौता कब होता है और पंचशील की घोषणा भारत ने और चीन ने कब की थी। 26 नंबर प्रश्न देखिए, स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के उदय के कारण यानी बांग्लादेश राज्य क्यों बना था, एक अलग देश क्यों बना था, ये आपको बताना है। आगे देखिए, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब और किन उद्देश्यों को लेकर की गई, इसकी आपको व्याख्या करनी है। आगे देखिए, 28 नंबर प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 51 में वर्णित अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने वाले कोई 2 नीति निर्देशक तत्वों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। आपकी दृष्टि में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है? 30 नंबर प्रश्न क्या है? आपके दृष्टिकोण से क्योटो प्रोटोकॉल से विश्व को होने वाले लाभ बताने आपको कि क्योटो प्रोटोकॉल से विश्व को क्या लाभ हुए थे। कारगिल संघर्ष पर आप टिप्पणी कर सकते हैं। शोक थेरेपी का संक्षेप में अर्थ आपको बताना है। 33 नंबर प्रश्न क्या है कि श्रीलंका में लिट्टे की प्रमुख मांग क्या थी? लिट्टे लिबरेशन टाइगर ऑफ ए तमिल इल्म, इसकी प्रमुख मांग क्या थी, ये आपको बताना है। 34 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई 2 कारण, बहुत सारे कारण हैं, उनमें से 2 कारण आप बता सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। 2 नंबर का प्रश्न आया तो आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर। भारत के स्वतंत्र होते ही उसके सामने अनेक चुनौतियां थी, तो कोई 2 चुनौतियां हैं, उनको आप संक्षेप में बता सकते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या है कि कांग्रेस की सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में आपको संक्षिप्त व्याख्या करनी है। यानी कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन थी और कांग्रेस एक विचारधारा के आधार पर भी गठबंधन थी, ये आपको बताना है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। आगे देखिए, प्रीवी पर्स से आपका क्या अभिप्राय है, इसको आपको संक्षेप में बताना है कि प्रीवी पर्स क्या था। और 39 नंबर प्रश्न क्या है कि लोकसभा चुनाव 2004 के बाद अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर राजनीतिक दलों के बीच एक व्यापक सहमति है, इस कथन को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी के 2 नंबर के सुपर डुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, आपको बोर्ड एग्जाम में इनमें से कई प्रश्न है वो नजर आने वाले हैं निश्चित रूप से। ये सारे प्रश्न है वो ऑलरेडी पीछे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करें। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को कम से कम एक मित्र के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के सदस्य आप बन सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं आपका कोई भी जो सवाल है, कोई क्वेरीज है। तो विद्यार्थियों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।